सब्सक्राइब करिए माय चैनल माय एकेडमी और साथ ही बेल आइकन को दबाइए नए वीडियो के अपडेट्स पाने यूपीपीसीएल रिक्रूटमेंट का। होप आप लोगों ने फिल कर लिया होगा। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर आप लोगों ने फिल नहीं किया है तो अभी आप जल्दी से फिल कर लीजिए। और एग्ज़ाम के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं दिया गया है, जो सितंबर के फर्स्ट वीक में ही होने के चांसेस है। और इसके नोटिफिकेशन के साथ ही टेम्पटेटिव डेट भी दे दी गई है। तो आगे जो मैंने अगर जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया है इसमें जो इस पोस्ट पे, तो मैंने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से इसको लेके देख के और अप्लाई कर लीजिएगा। ओके, तो आगे स्टार्ट करते हैं। यूपीपीसीएल का जो रिक्रूटमेंट है 2017 का, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो इसमें जो है आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस जो है ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑफिस असिस्टेंट की का जो एग्ज़ाम होगा ये 2 पार्ट में होगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में जो है कंप्यूटर नॉलेज होगा, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। तो इसमें और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। और ये देखिए मैंने ब्लू कलर से इसको हाईलाइट कर रखा है कि ये ट्रिपल सी लेवल का होगा। इसके सारे जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आएंगे वो ट्रिपल सी लेवल के होंगे। तो होप आपको समझ में आ जाए, क्योंकि ट्रिपल सी जो है अभी गवर्नमेंट ने सबके लिए कंपलसरी कर दिया है कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलेंगी उसमें कंप्यूटर की नॉलेज मांगेगा और उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ट्रिपल सी का। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होगा, तो उन्हें ये अंदाज़ा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो पार्ट 1 में जो है कंप्यूटर नॉलेज का क्वालिफाइंग पेपर होगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे और टोटल क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, जो कि ट्रिपल सी के लेवल का होगा, ठीक है। और टोटल मार्क्स भी होंगे 50। और इसके जो है 40% जो है इसमें सिलेक्शन कट ऑफ जाएगा। मतलब आपको 50 में से कम 20 मार्क्स तो लाने ही होंगे, तब आप क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, मतलब इसमें कोई मेरिट वगैरह नहीं लाना है। तो और तो इसको जो है हम इतना ही पढ़ेंगे, इतना ही फोकस करेंगे कि हमारा जो है ये पेपर क्लियर हो जाए, ठीक है। और इसमें प्लस नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आप जो भी पढ़े वो एकदम क्लियर पढ़ें, ताकि आपको जो है कंफ्यूजन में कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, नहीं तो माइनस मार्किंग होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पार्ट सेकंड में आते हैं। पार्ट सेकंड में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जब आपका कंप्यूटर का जो पार्ट 1 का पेपर है वो क्लियर हो जाएगा, जिसमें आप 40% मार्क्स ला देंगे, तो आपको सेकंड पार्ट के लिए बुलाया जाएगा, सेकंड पार्ट के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। इसमें जो है 4 पेपर होंगे, जो कि जनरल स्टडीज़ का होगा, मेंटल एबिलिटी होगा, इंग्लिश होगा और हिंदी होगा, ठीक है। और ये चारों पेपर एक ही दिन होगा। और जैसे एसएससी लेवल का जो एसएससी टाइप का पेपर होता है, एक ही वन डे एग्ज़ाम होता है, वो इस तरह से होगा। और इसमें देखिए जनरल स्टडीज़ में 25 मार्क्स के होंगे और 25 क्वेश्चन होंगे। मेंटल एबिलिटी के 45 क्वेश्चन होंगे, 45 मार्क्स के। इंग्लिश जो होगी ट्वेल्थ लेवल की होगी, 55 क्वेश्चंस होंगे, 55 मार्क्स के। हिंदी जो होगा वो भी 12th लेवल का होगा, वो भी 55 क्वेश्चन होंगे, 55 मार्क्स के। और इसमें भी निगेटिव मार्किंग होगा 0.25, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो है टोटल फिर इस एग्ज़ाम में पार्ट 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसमें 180 नंबर का पेपर होगा, 180 क्वेश्चंस के साथ। तो हम अब कंप्यूटर का जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा उसके पेपर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें कौन कौन सा चैप्टर में पढ़ना होगा। और कि मतलब मैंने एक पहले के क्वेश्चंस को देखा और एग्ज़ाम का जो लेवल है वो देखते हुए मैंने एक सिलेबस तैयार किया है, जिसमें कुछ गेस क्वेश्चंस हैं कि हाँ इस चैप्टर से इतने इतने क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। क्या होता है ना कि कंप्यूटर तो बहुत ब्रॉड है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत ब्रॉड है। अगर आप किसी सब्जेक्ट में घुसते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा, मगर हमें यहाँ जो है कंप्यूटर सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स ही का पाना है, यानी 50 में से 40%, 50 मार्क्स में से 20 मार्क्स ही लाने हैं, 20-25। तो उसके लिए हमें सिलेक्टेड स्टडी करना ज़्यादा बेटर होगा, ताकि क्योंकि टाइम भी नहीं है हमारे पास। अभी सितंबर के
फर्स्ट वीक में ही एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, तो इसलिए हमें सिलेक्टेड स्टडी करना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसलिए कंप्यूटर के कुछ चैप्टर हैं जिसमें से क्वेश्चंस अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप कंप्यूटर का जो पेपर है वो आप क्लियर कर लोगे। तो इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा कंप्यूटर हार्डवेयर पार्ट्स एंड कंट्रोल्स। इसमें जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और पार्ट्स के बारे में बताएंगे और उसके कंट्रोल्स बताएंगे। तो इससे मुझे लगता है 2 या 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा कंप्यूटर टूल्स, कंप्यूटर के जितने भी टूल्स हैं उसके बारे में, तो उससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे। फिर कंप्यूटर एब्रिविएशन है, जो उसके नेम होते हैं कंप्यूटर के कि फुल फॉर्म बताइए कंप्यूटर के। हाँ, तो वो हो गए, तो वो आपके 2 या 3 क्वेश्चन उससे बन जाएंगे। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आता है। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है ना आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, जितने भी, क्योंकि जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं ना वो सारे इससे ही होते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को थोड़ा हम अच्छे से देखेंगे। हाँ, क्योंकि इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन कवर भी करेगा और प्लस इसमें जैसे एमएस एक्सेल हो गया, शॉर्ट कीज़ हो गई, पिक्सल हो गया, तो इससे टोटल 4 या 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसलिए हम इस चैप्टर को, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेसिक इंटरनेट नॉलेज है, जिसमें से बेसिक इंटरनेट नॉलेज, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन हो गए जिसमें आपके आईपी एड्रेस, ओपी, लैन वैन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इसी में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फिर डीबीएमएस जो है उसमें से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे। डीबीएमएस में है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम पढ़ेंगे जिसमें 2 या 3 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेसिक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इसमें आपके 1 से 2 क्वेश्चंस बनेंगे। तो जो मैंने हाईलाइट किया है ये रेड कलर से, आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन सारे चैप्टर से जो क्वेश्चंस आएंगे, तो मेन मेरा फोकस बस यही है, सिलेबस को बताने का बस फोकस यही है। सिलेबस तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, मगर बस फोकस ये है कि हम सिलेक्टेड स्टडी करें, ना कि ब्रॉड में जाएं, अपना टाइम वेस्ट करें और एग्ज़ाम भी क्लियर ना हो। पढ़ने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 2 के बारे में। जब हमारा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा तो हम फिर आते हैं जनरल स्टडीज़ पे, जो कि आएगा इसमें से इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। चाहे वो करंट से हो, जैसे कि बनता है ये हमारा जितने भी अभी चुनाव वगैरह हो रहे हैं राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के पद का, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जनरल साइंस से होगा, क्योंकि पावर कॉरपोरेशन का है तो इससे क्वेश्चंस मुझे लगता है आने चाहिए और अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ट्रांसफार्मर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुई, इन सब चीज़ों के बारे में क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं, हिस्ट्री से भी 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन बनेंगे। फिर इंडियन इकॉनमी के 1-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। यूपी जनरल नॉलेज आ सकता है 1-2 नंबर या इससे ज़्यादा 2-3 नंबर के, क्योंकि यूपी का पेपर है तो यूपी से क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आने चाहिए। तो ये हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग जो है, रीजनिंग हम देख लेंगे बैंक एसएससी के लेवल का होगा, ठीक है। तो रीजनिंग में क्या है कि मैथ्स तो पूछ नहीं रहा है, मगर कुछ कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैथ्स बेस पे ही होते हैं। तो कुछ हम जो है पहले जो इम्पोर्टेंट है उसको देख लेंगे पहले। लॉजिकल रीजनिंग जो कि थोड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा टफ पड़ेगा, तो उसको हम पहले कर लेंगे टेस्ट, क्योंकि रीजनिंग में प्रैक्टिस मस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लॉजिकल वेन डायग्राम आते हैं क्वेश्चन 2-3, और ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस आएंगे। अल्फ़ाबेट सीरीज 2-3 आ जाएंगी। कोडिंग डिकोडिंग आएंगे 1 और 2 मार्क्स के। और थीम डिटेक्शन आएगा। थीम डिटेक्शन में ना इसकी कोई प्रिपरेशन की वो नहीं है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ही सीधे आता है, उसको पढ़कर और अपने मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद क्लॉक एंड कैलेंडर देख लेंगे, उसमें 1 और 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद अर्थमेटिकल रीजनिंग। अर्थमेटिकल रीजनिंग के लिए स्पेशल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है,
ये जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा और सिलेबस आ जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको देख लेंगे, अगर कंपलसरी होगा तो इसको करेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस जो है वो सेम है, तो इसलिए मैंने इसको अलग से नहीं बताया है, हम इसी में बता दे मैं इसी में बता दे रही हूँ। हिंदी और इंग्लिश का सेम जो है आइडम एंड फ्रेजेस आएंगे, जो कि हिंदी में भी आएंगे, जो 4 से 5 नंबर का हो सकता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे, जो कि एक सेंटेंस दिया रहता है, उसका एक शब्द बताना होता है, ठीक है। ये भी 4 से 5 आ सकते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स तो आएंगे ही आएंगे, 2 से 4 नंबर के। फिल इन द ब्लैंक्स 10 नंबर के आ सकते हैं, आएंगे ही। जो फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने के लिए जो है हमारा रीडिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, और प्लस वोकैब भी हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा, तो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये हमारा अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद एरर करेक्शन होगा, जो कि ग्रामर पे बेस होगा। फिर क्लोजिंग टेस्ट होगा, 5 से 10 नंबर का ये आएगा। हिंदी इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव आएगा, कभी कभी एक कम्प्रिहेंशन भी आ जाता है, कभी कभी 2 भी आ जाता है। छोटे छोटे भी आ सकते हैं, क्योंकि ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, तो छोटे छोटे अगर होंगे तो 2 आ जाएंगे, और नहीं तो फिर एक बड़े आएंगे। तो 5 से 10 नंबर का ये बनता है, और एक सेंटेंस रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो इसमें भी वोकेब और ग्रामर की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, साथ में जो है ये रेगुलर इसकी तैयारी करते रहेंगे, और साथ में तैयारी के साथ ही आइडम फ्रेजेस ये रेगुलर टच करेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स ये रेगुलर देखने हैं हमको। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है फिल इन द ब्लैंक्स की, एरर करेक्शंस की, क्योंकि जब तक हम पेपर सॉल्व नहीं करेंगे ना, जब तक हम ग्रामर को टच नहीं करेंगे, तब तक ये चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो मेन हमको फोकस करना है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के जो हैं वो इंग्लिश और हिंदी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें इस पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काफ़ी हेल्पफुल होगी सिलेबस में, इस एग्ज़ाम में। आगे मैं इसको चैप्टर वाइज कुछ वीडियोस आपके लिए सीरीज़ ले आऊँगी, जिससे आपको एग्ज़ाम में हेल्प होगी। और इसके आगे अगर आपको कोई भी